औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा आज का मौजू शहद की मक्खी और घर में पाई जाने वाली मक्खी है। हम देखेंगे कि इनके तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, उस तर्ज़ ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है और किन चीज़ों को हम इख्तियार कर सकते हैं, और अगर हम उनको इख्तियार कर लें तो इस माशरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दोनों की तख्लीक, दोनों की जो साख्त है वो तकरीबन बराबर है। दोनों उड़ने का काम सर अंजाम देती हैं, इस हवाले से भी दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर हम शहद की मक्खी को देखते हैं तो वो एक तरफ फलों और फूलों का रस चूसती नज़र आती है और इसके ज़रिए से फलों और फूलों की अफजाइश का ज़रिया बनती है। फिर हम उसको देखते हैं कि वहाँ से वो उड़ती है और जो रस चूसती है उस रस के ज़रिए से अपना घर बनाती है, यानी वो शहद का छत्ता बनाती है। और फिर उस छत्ते से जो शहद बनता है, उस शहद से हमारा जो खुराक का बेहतरीन एक इंतज़ाम होता है। उसी छत्ते से फिर मोम बनती है जो कि हमारे लिए रोशनी का काम सर अंजाम देती है। वही जो शहद की मक्खियाँ हैं जहाँ रहती हैं, जिस छत्ते के अंदर रहती हैं, जो खुद वो शहद का छत्ता बनाती हैं, वहाँ पे एक डिसिप्लिन के साथ रहती हैं और एक मलका की क़यादत में काम करती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे घरों में पाई जाने वाली जो मक्खी है, काम तो इसका भी उड़ना ही है, लेकिन ये गंदगी के ढेरों पे जाके बैठती है, वहाँ से ये गंदगी को उठाती है और उसको उठाने के बाद जहाँ बैठेगी उस गंदगी को वहाँ फेंकेगी। गोया इसने जो कैरी की होती है चीज़, वो किसी के फ़ायदे के लिए नहीं होती, अगले के नुकसान के लिए होती है। फिर हमें ये नज़र आता है कि कोई डिसिप्लिन भी नहीं होती। अब ज़रा जायज़ा ले लें कि अगर हमारा जो माशरा है, अगर इसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए, हमारे अंदर ये खासियत पैदा हो जाए कि हम शहद की मक्खी की तरह सोचना शुरू कर दें और शहद की मक्खी की तरह काम करना शुरू कर दें, तो कितने फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि हमारे ज़रिए से, हमारी वजह से किसी इंसान की शख्सियत की तामीर हो सकती है। हम किसी इंसान को खड़ा करने के काबिल हो सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बेहतर करने के काबिल हो सकते हैं, किसी की आखिरत को बेहतर करने के काबिल हो सकते हैं। फिर अगर हमारे अंदर खुद हम अच्छाई हासिल करने वाले हों, हम नेकी को इख्तियार करने वाले हों, हम दूसरों की भलाई इख्तियार करने वाले हों, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को फ़ायदा देता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जब इंसान नेकी और भलाई को उठाने वाला होता है, नेकी और भलाई के कामों पर अमल करने वाला होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में तावन करो। तो हम उस कुरान मजीद की इस आया मुबारका पर अमल करने वाले बन जाते हैं। फिर शायर ने भी कहा था, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो हम इसके मसदाक बन जाते हैं कि हम दूसरों के काम आने वाले होंगे और अल्लाह ताला को खुश करने का ज़रिया बनेंगे। फिर जब हम अपने फ़ायदे की सोचें, हमें किसी काम में फ़ायदा हो रहा हो, तो हम ये ज़रूर देखें कि इसकी वजह से दूसरों को क्या फ़ायदा हो सकता है। इसकी वजह से माशरे की तामीर होती है कि तकरीब होती है। मैं मिसाल दे सकता हूँ कि अगर मेरे पास पैसा आ गया है और उस पैसे को मैं अपनी ज़ात पे भी खर्च करूँ और उन लोगों पे भी खर्च करूँ जो माशरे के मुस्तहिक लोग हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो पैसा मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने का ज़रिया बन गया, मेरी आखिरत को बेहतर करने का ज़रिया बन गया और मेरी वजह से कितने महरूम लोगों के लिए खैर का ज़रिया बन गया और उनको खड़ा करने का ज़रिया बन गया।
अगर मेरे पास इल्म है और इस इल्म को, और वह इल्म नाफे है, जो नफ़ा देने वाला इल्म है, और जिसकी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन वासिअन अमीक़न, या अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो नफ़ा देने वाला हो, जिसके अंदर गहराई हो और जिसके अंदर वसअत हो। अगर ऐसा इल्म मेरे पास है और मैं दूसरों तक पहुंचाता हूं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितने मायूस दिलों को, कितने मायूस चेहरों के ऊपर उम्मीद का पैगाम हम ला सकते हैं। बहसियत मुअल्लम, बहसियत उस्ताद के कितने लोगों की ज़िंदगियों को संवारने का ज़रिया बन सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसी सलाहियत है, कोई हुनर है, और उस हुनर से मैं अपने घर वालों का पेट पालता हूँ और अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद करता हूँ, तो आप अंदाज़ा कर लें कि मैं एक खैर को फैलाने का ज़रिया बन रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो मक्खी है, वो हमेशा गंदगी पे बैठती है, उसको हमेशा गंदगी नज़र आती है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा फ़र्द बन जाता हूँ कि मैं बुराई की आमाजगाह बन जाऊँ और बुराइयों को हासिल करने वाला बन जाऊँ और शर का कइंदा बन जाऊँ, तो आप अंदाज़ा करें कि मैं मुआशरे के अंदर जहाँ बैठूंगा मैं शर को फैलाऊंगा। फिर अहम बात है, दोनों ही हवा में उड़ती हैं, दोनों ही उड़ रही होती हैं और अपने रिज्क की तलाश में होती हैं, लेकिन एक है उसको अपना रिज्क फलों और फूलों से मिलता है और दूसरी है जिसको रिज्क गंदगी से मिलता है। अब बताएं हमें क्या होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए? हम फलों और फूलों के जैसा पाकीज़ा रिज्क हासिल करने वाले हों या नापाक रिज्क की तरफ जाने वाले हैं? हमें यह सोचना चाहिए। और अगर हम इस बात को अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो इसके नतीजे में और इसके हम हलाल और पाकीज़ा चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो फिर अल्लाह के उस हुक्म को पूरा कर रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो उन चीज़ों से रिज्क हासिल करो जो पाकीज़ा हैं, वो चीज़ें खाओ जो पाक हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके नतीजे में मुआशरे के अंदर पाकीज़गी फैलती है। एक पाकीज़ा मुआशरा खुशबूदार मुआशरा बनता है, जबकि एक नापाक मुआशरा जहाँ पे जुआ हो, जहाँ शराब हो, जहाँ नशा हो, वो मुआशरा हमेशा नापाक मुआशरा कहलाता है। फिर एक और दूसरा जाविया भी है इसका, वो ये है कि मेरा जहन कैसा है। मैं किसी फर्द को देखता हूँ तो मेरा जहन अगर पाकीज़ा है, मेरा जहन अगर पाक है, मेरा जहन अगर साफ है, तो मुझे उसमें अच्छाई नजर आएगी। और अगर मेरे जहन के अंदर खुदा न खास्ता नापाकी मौजूद है, गंदगी मौजूद है, तो मुझे अगले के अंदर गंदगी ही नजर आएगी। और अब हमें चाहिए क्या कि हम अपने नज़रिए को, अपनी सोच को, अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखें। हम शहद की मक्खी वाला किरदार अदा करें। जहाँ बैठें वहाँ पर हमारे ज़ुबान से, हमारे हाथों से, हमारे ख्यालात से, हमारे नज़रियात से किसी को फ़ायदा मिले, उसे तकलीफ़ ना मिले। अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो गोया मैं शहद की मक्खी वाला किरदार अदा कर रहा हूँ। आज हमारे माशरे के अंदर मसला क्या है? हमें अगले के अंदर खामी नज़र आती है, हमें अगले के अंदर बुराई नज़र आती है। आप मुझे बताएं, आप में से कोई ऐसा फ़र्द है जो मक्खी, घर वाली जो मक्खी होती है, जो घरों में हमारे अंदर मौजूद है, वो उस मक्खी वाली खूबियाँ हमारे अंदर हों? हम में से कोई नहीं चाहता। तो आइए अज़म करें कि हम शहद की मक्खी वाले जो खूबियाँ हैं उनको इख्तियार करेंगे और इसके नतीजे में इस मुआशरे को पाकीज़ा करने का किरदार अदा करेंगे, इस मुआशरे के अंदर खैर फैलाने वाला बनेंगे, इस मुआशरे को अपने ख्यालात से, अपने नज़रिया से, अपने तसव्वुरात से मुअत्तर करने का ज़रिया बनेंगे, ना कि इस मुआशरे को आलूदा करने का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।